स्मृति रहे या न रहे, भाव बने ना बने, इसकी चिंता मत करो। तुम केवल जिह्वा से नाम लेते रहो। भगवान मेरा मन नाम में नहीं लग रहा, सैकड़ों चिंताएं कर रहा है, केवल जिह्वा से मैं नाम लेता हूँ हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण। ना तो पुलक होता है, ना आंसू बहते, ना रोमांच होता है, ना मन लगता है। क्या मन न लगने पर भावहीन अवस्था में शुष्क हृदय से केवल जिह्वा से राम राम हरि हरि राधा राधा ये कहने से लाभ हो जाएगा? हाँ प्रीतम, हाँ प्यारे, अनेकों बार कह चुका हूँ, फिर से सुन लो। तुम्हारा ध्यान लगे ना लगे, तुम्हारा भाव बने न बने, तुमने नाम का आश्रय ले लिया है ना, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, तो तुम समझ लो कि ये नाम ही साक्षात भगवान है। नाम लेना जिह्वा से शुरू किया। अहो वत्सोपस्थो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ना कि मनसाग्रे। जिह्वाग्रे, अगर जिह्वा के अग्रभाग में हरि हरि राधा राधा है, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। देख लेना, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम्हारा ध्यान ठीक नहीं है, तुम्हारे में भाव का उदय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये नाम तुम्हें कल पीड़ित जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगा, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण कर देगा। भगवान आप तो कह रहे हो आप हमारे गुरु हैं, इसलिए मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन पुराण श्रीमद् भागवत वाणी धर्म ग्रंथों में प्रमाण है क्या ऐसा कि मन ना लगे, ध्यान ना बने, भाव ना आवे और हम ऐसे नाम जप कर रहे हैं रूखा सूखा, इससे हमारा काम हो जाएगा? आप हमारे गुरु हैं ऐसे तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन दूसरा कोई उसके लिए प्रमाण तो दीजिए। शास्त्रों में क्या प्रमाण है? काशी खंड में वर्णन है कि यदि अग्नि का छोटा सा हिस्सा भूल से छू जाए तो तुम्हें जला देगा, जानबूझ के छू लो तो जला देगा, या कोई धोखे से छुआ दे तो जला देगा, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही ओष्ठपुट से नाम छू जाए तो राधा तुम्हारे पाप जला देगा। तुम ध्यान से जपो तो तुम्हारे पाप जला देगा। अज्ञान से कोई पुकार रहा है राधा ऐसे ही और तुमने सुन लिया तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम की अपार शक्ति है। जब अग्नि जहर आदि अपना वस्तु गुण दिए बिना नहीं रहते तो नाम अपना प्रभाव दिखाए बिना कैसे रह सकता है? पद्म पुराण में जैसे अग्नि अहेतु की स्पर्श करने पर भी जला देती है, बिना हेतु के स्पर्श हो जाए तो जला देती है, ऐसे ही छल पूर्वक परिहास करने में, उपहास करने में कैसे भी नाम उच्चारण कर लिया है, राधा राधा कहते हैं, बड़े भगत बनते, तो 2 बार राधा राधा नाम लिया, उपहास करने में उसका मंगल हो जाएगा। छल भर के उपहास करने में, परिहास करने में कैसे भी भगवान नाम उच्चारण किया उसका मंगल हो जाएगा। जैसे काष्ठ समूह अग्नि को पल भर में दग्ध कर देती है, ऐसे पहाड़ के पहाड़ पाप राशि को भगवान का नाम भस्म कर देता है। श्रीमद् भागवत संकेत या परिहास में भी नाम लेने से चिर शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए केवल नाम लो। नाम से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, नाम जप से तुम्हारा वैराग्य बढ़ेगा, नाम जप से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, नाम जप से तुम निर्भय हो जाओगे। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिह्वा पर यदि नाम आ गया तो आप इतने पवित्र हो गए कि कुरुक्षेत्र सेवन, काशी सेवन, पुष्कर सेवन, बड़े बड़े तीर्थों का सेवन करने से जो पवित्रता आती है वो घर बैठे तुम पवित्र हो गए। सब तीर्थों का फल मिल गया यदि तुम्हारी जिह्वा पे भगवान का नाम विराजमान है। भगवान नाम तुम ले सको तो बहुत उत्तम बात है। श्री नारायण व्यूहस्तव में लिखा है परिहास और उपहास से भी भगवान श्री हरि का नाम लेने से मानव कृतार्थ हो जाता है। केवल नाम उच्चारण से वो जगत बंदनी बन जाता है, जगत बंदनी बन जाता है। एक हिंसा करने वाला व्यक्ति जो राम नहीं कह सकता वो मरा मरा कह करके जगत बंदनी बन गया। मनुष्य के पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का श्री नाम वज्र के समान है। मानो पर्वत के समान पाप हैं और वज्र के समान भगवान का नाम, जे भी वज्र का प्रहार करे पर्वत धूल धूसरित हो जाता है। ऐसे ही नाम उच्चारण करते सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम का कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। देखो ना, पुत्र के हेतु से नारायण नाम उच्चारण किया तो अजामिल को मुक्ति का अधिकारी बना दिया नारायण नाम ने। अगर वो भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान के प्रति भाव नहीं था और नारायण उच्चारण किया तो उसका कल्याण नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये नाम का प्रभाव है कि पुत्र को उच्चारण किया नारायण तो इसी से उसको मोक्ष का अधिकारी बना दिया नाम ने। कहां तक कहूं, रत्नाकर नाम के डाकू ने
मरा मरा जपते जपते ऐसी स्थिति प्राप्त की कि ब्रह्मर्षि कहलाए। रत्नाकर डाकू ब्रह्मर्षि कहलाए। वैष्णव चिंतामणि में लिखा हुआ है, पापनाशक सर्वसाध्य कठोर परिश्रम की साधना से भी जो प्राप्त नहीं होता, उस सहज में नाम जप से प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी कठोर साधनाओं से जो फल नहीं मिलता, वो नाम जप से मिल जाता है। लेकिन नाम जप में विश्वास नहीं होता। अगर विश्वास हो जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोक परलोक के सारे सुख अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नाम जप कर रहे हो, सब हो गया। अन्य कोई साधना की जरूरत नहीं है। आप जो भी किसानी व्यापार नौकरी करते हो, उसको करते हुए नाम जप कर रहे तो लोक परलोक में सब जगह सुखी रहोगे। बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान, बड़ी बड़ी ध्यान धारणा, बड़ी बड़ी पूजा पाठ अर्चन से जो लाभ नहीं मिलता, वो केवल नाम जप से मिल जाता है। अगर स्वप्न में भी भगवान का नाम उच्चारण हो जाए तो पाप राशि को क्षय कर देता है। फिर जागृत अवस्था में जो राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जप रहे, उनके पाप नष्ट हो जाए, उनका मंगल हो जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि यदि अचेत अवस्था में कोई रोगी पड़ा है, वो औषधि के गुण अवगुण को नहीं जानता, लेकिन जब उसको औषधि दी जाती है तो उसका रोग नष्ट होता है और चेतना को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल मूर्ख है, कोई श्रद्धा विश्वास ज्ञान नहीं है, पर वो राम कृष्ण हरि राधा राधा नाम रटने लगा, वो उसके अंदर ज्ञान की चेतना प्रकट कर देगा। ऐसे संतों के दर्शन किए जो ककहरा नहीं पढ़े और जो बोलते हैं वो सब शास्त्र की बातें उनके मुख से निकलती, क्योंकि वो नाम जप करते हैं। भवरोग की अचूक महाऔषधि नाम है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। तीनों शूलों को, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य और हर रोग की अचूक औषधि, और रोग की तो है ही, हर रोग की अचूक औषधि। नाम जप करने पर रोग का प्रभाव उस रोगी को परास्त नहीं कर सकता। हम मानते हैं प्रारब्ध अनुसार रोग आएगा, लेकिन वो उसे परास्त नहीं कर सकता। और आवागमन की छुटकारा के लिए तो नाम अमोघ औषधि है। प्रसंगवशात यदि नाम निकल जाए, कानों से नाम सुनाई दे जाए, तो उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। हे दयानिधि, हे करुणानिधि गुरुदेव, आपके मुख से नाम महिमा सुनकर तो मैं ऐसे धन्य हो गया जैसे गंगा स्नान करके। श्रीमद् भागवत महापुराण। कल भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव से कहा, तुम मेरे परम प्रिय सखा हो, मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हें बड़ी गुप्त बात बताता हूँ। आज वो गुप्त बात भगवान बता रहे हैं। कल उद्धव जी से कहा था, प्यारे उद्धव, तुम्हें मैं एक अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हो, हितैषी हो, सुहृद हो, प्रेमी सखा हो और बड़े श्रद्धालु हो, सुनने के इच्छुक भी हो। भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, मैं सबसे ज्यादा उससे प्रसन्न होता हूँ, उसके अधीन हो जाता हूँ जो रोज सत्संग सुनता है। जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि ना मैं साधना योग से, न सांख्य से, न धर्म पालन से, न स्वाध्याय से, न तपस्या से, न त्याग से, न इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता जैसा मैं सत्संग से प्रसन्न होता हूँ। ये गुप्त बात भगवान ने उद्धव जी को बताई कि हमने भगवत प्राप्ति के सांख्य योग, अष्टांग योग, धर्म पालन, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, ये सब, और मैं जैसा सत्संग से प्रसन्न होता हूं वैसा किसी से नहीं। यहां तक कहूं, बड़े बड़े व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम से भी मैं वैसा वश में नहीं होता जैसा सत्संग से हो जाता हूं। सत्संग मुझे वश में करने में समर्थ है। सत्संग देखो, सत्संग से ही तो पता चला आज कि भवबंधन से छूटने का बहुत बढ़िया उपाय है। मुख में नाम हो और सब वस्तु व्यक्ति स्थान में भगवान को देख के प्रणाम करो, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। मुख में नाम हो, निरंतर नाम चल रहा है और सब वस्तु व्यक्ति स्थान जो सामने आते हैं श्री भगवान के स्वरूप ऐसा मानकर प्रणाम कर रहे हैं, ये सत्संग से ही तो पता चला। भगवान कह रहे हैं, मैं अष्टांग योग से, सांख्य योग से, धर्म पालन से, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम, नियम, इनसे मैं वश में नहीं होता जैसा मैं सत्संग से वश में होता हूँ। और निष्पाप उद्धव, ये एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग द्वारा दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा,
नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है सत्संग के द्वारा। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है सत्संग के द्वारा। सत्संग के द्वारा ही वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानो, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नी और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। जिन लोगों की बात बताई, इन लोगों ने ना तो वेदों का स्वाध्याय किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार इन्होंने कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गौएं, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, कालिया आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूल बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्वक सत्संग के द्वारा भाव प्रकट हुआ और उन्होंने मेरी प्राप्ति कर ली, कृतकृत्य हो गए। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास, इन साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सके, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं वृक्षों को भी प्राप्त हो गया, गाय को भी प्राप्त हो गया, कालिया नाग को भी प्राप्त हो गया, पशु पक्षियों को भी प्राप्त हो गया। मैं सत्संग के द्वारा अत्यंत सुलभ हूँ। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग रोज मिलता है। रोज सत्संग प्रगट में अगर मिलता है तो देख लो, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। भगवान कह रहे मैं सबसे ज्यादा सत्संग से प्रसन्न होता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी। मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी बात उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं गोपियों का एकमात्र प्रीतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी। परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक, शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रीतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनाहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, प्रवृत्ति, निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का परित्याग कर दो। श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, प्रवृत्ति, निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का परित्याग कर दो। क्या करो? सर्वत्र मेरी भावना करो। वही बात आ गई। सब में श्री भगवान है। समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एक की ही शरण ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। मेरा सुमिरन करो और सब में मेरे को देखो। उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा। कहीं तो आप कहते हैं स्वधर्म का पालन करना चाहिए और कहीं आप कह रहे हैं श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, प्रवृत्ति, निवृत्ति, सुनने योग्य और सुने हुए विषयों का परित्याग करके सर्वत्र मेरी भावना करते हुए मेरी शरण में रहो। तो मेरा मन इस दुविधा में लटक गया, मैं अपने धर्म का पालन करूं कि आपकी शरण में आ जाऊं? आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। यही पहले अनाहत नाद रूपावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में आकर पश्चंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घादि मात्रा, उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप धारण कर लेते हैं। चार वाणी रूप में परमात्मा विराजमान है। मूलाधार केंद्र
परावाणी अनहत नाद, नाभिदेश पश्यंती वाणी, कंठदेश मध्यमा वाणी और जबान में ये वैखरी वाणी। अग्नि आकाश में उष्मा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप से परमात्मा ही है। अग्नि, आकाश, गर्मी, बिजली ये सब परमात्मा ही है। जैसे लकड़ी में अग्नि नहीं दिखाई देती, पर बलपूर्वक मथा जाए, रगड़ की जाए तो काष्ठ से अग्नि प्रकट हो जाती है। पहले वो चिंगारी रूप होती, फिर वही ज्वाला रूप आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती। वैसे ही शब्द ब्रह्म रूप से राधा 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 राधा, तो पहले वैखरी वाणी, फिर मध्यमा कंठ से, फिर पश्यंती नाभि से, फिर मूलाधार केंद्र परावाणी से वही अनहत नाद प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार उद्धव बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्री गुदा से मलमूत्र त्याग करना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महातत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के विकार कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता करण कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां, मैं ही सब रूपों में हूँ। सब शास्त्रों का एक ही मत है। ये सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। ये आदि पुरुष पहले एक अव्यक्त था, फिर वही अनेक रूपों में हो गया, वही परमात्मा। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अपने आप को अनेक रूपों में प्रतीत करने लगा। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत है, ऐसे सारा विश्व परमात्मा ही परमात्मा है। कपड़े में सूत के सिवा कुछ नहीं, तो जगत में परमात्मा के सिवा कुछ। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता, किंतु परमात्मा के बिना जगत का कोई अस्तित्व नहीं। उद्धव समझो, इस संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा। इस संसार रूपी वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ें हैं, 3 गुण तने हैं, 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 विषय हैं। 11 इंद्रियां इनकी शाखा हैं। जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। 2 प्रकार के फल लगते हैं, सुख और दुख। ये विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। जो गृहस्थ शब्द, रूप, रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, कामनाओं में भरे हुए हैं, वो गीध के समान है। इस वृक्ष का वो दुख रूपी फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। और जो अरण्यवासी परमहंस सन्यासी विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में गीध नहीं राजहंस के समान है, और वो इसका सुख रूपी फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, इतनी बात समझ लो कि मैं एक ही अनेक रूपों में हूँ। यही है जीवन मुक्तता। सब में भगवान। देखो अपने हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, सब राधा वल्लभ लाल के स्वरूप है। मैं एक हूँ, ये मेरा अनेकों प्रकार का रूप माया में मैं ही बना हुआ हूँ। अपने गुरुदेव की आराधना के द्वारा जो समझ लेता है, वही वास्तव में वेदों के रहस्य को जान लेता है। अतः उद्धव, तुम अपने गुरुदेव की उपासना करो, गुरुदेव की अनन्य भक्ति करो, और अनन्य भक्ति से गुरुदेव की जो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी मिलती है उसे तीव्र कर लो, और इस जीव भाव को काट डालो। तुम जीव नहीं हो, साक्षात परमात्मा के स्वरूप हो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्र को भी छोड़ दो और अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। आज के सत्संग का सार, सब में श्री भगवान को देखते हुए प्रणाम करो, निरंतर नाम जप करो और सत्संग करो। सत्संग से बढ़कर कोई साधन नहीं है भगवान प्राप्ति कराने का, क्योंकि सत्संग में हमको रोज नया उत्साह मिलता है अध्यात्म में स्थित होने का। जो अध्यात्म में स्थित है वही समस्त कामनाओं का त्यागी है, जो समस्त कामनाओं का त्यागी है वही भगवत